हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको पसंद आती है। मॉक टेस्ट में सेकंड लेकर आई हूँ। मैंने जैसे आपको कल क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी तो मैंने कल कोई भी मॉक टेस्ट नहीं डाला था, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट 2, जिसमें हम पहला डाल चुके हैं। अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो प्लीज उसको भी देखिए और इसको भी रिविजन करते जाइए। तो सेकंड हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ। जैसे मैं पहला जो मॉक टेस्ट लेकर आई थी मीन मीडियन मोड पर लेकर आई थी। अब पूरे मैंने उसमें 10 क्वेश्चन डाले थे, और आज मैं लेकर आई हूँ मॉक टेस्ट आपका लीनियर इक्वेशन पर, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे कर जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन बनाया। उस 12 क्वेश्चन में आपको सबके सब क्वेश्चन अच्छे ही मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 6x minus 2y plus 9 is equal to 0 and the 3x minus y plus 12 equal to 0 are two lines which are coincident होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग एक्जैक्टली 1 पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर टू ईच होगा। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, लीनियर ऑफ इक्वेशन में 3 पॉइंट होते हैं, आप याद रखोगे। एक होता है अगर मेरा a1 की वैल्यू आपकी a2 के बराबर यानी कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये बस ये पूरी कंडीशन लेकर चलूंगी, इसी में आपकी कंडीशन सारी छुपी हैं। अगर बराबर हो तो क्या होगा, इक्वल हो तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा तो क्या होगा। तो आप याद रखेंगे, अगर पहली कंडीशन ये है तो ये पैरेलल होता है। अगर वो दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है यानी कि पहला और दूसरा बराबर आपका नहीं है, तो ये कंडीशन में आपका इंटरसेक्ट होता है। और अगर एक थर्ड कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इस तरीके की चीजें हैं तीनों तो उसको कंसाइंड बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 यानी कि a1 है आपका 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन माइनस के 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 12। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है 3 दूनी 6 और 1 ये माइनस से माइनस क्या है 2, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो दैट्स मीन ये कंडीशन कौन सी होगी, पैरेलल। तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y minus 2 is equal to 0 and the x minus 2y minus 8 is equal to 0 are two lines which are, तो इसमें भी देखिए कंडीशन बता देते हैं। हम करते हैं 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन माइनस के 8। कैंसिल, ये हो गया 2 अपॉन 1 यानी कि 2। आप भी देख सकते हैं इसके इक्वल नहीं है। 1 अपॉन 4 ये इक्वल नहीं है, यानी कि आपस में तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। अगर हमारी दो चीजें इक्वल नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट एक्जैक्टली एट 1 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 15 y इज इक्वल टू 8 एंड द 3x माइनस 9 y इज इक्वल टू 24 अपॉन 5 विच आर लाइन्स विच और। तो फिर से वही करते हैं। 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 9 माइनस के इज इक्वल टू 8 अपॉन 24, ऊपर चला जाएगा 5। तो देखते हैं क्या ये बराबर है, 3 3 9 3 5 15, ये बराबर आ गए दोनों। इसे भी देख लेते हैं ये बराबर है या नहीं है। ये हो गया आपका 2 चौक 8, 2 एकम 2 12, 2 दूनी 4, ये 5/12 है, यानी कि 2 स्टार्टिंग के बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर एक बार और काटते हैं। ये हो गया आपका 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, यानी कि आंसर कितना है, ये भी 5/3 आएगा, ये भी 5/3, ये भी 5/3, ये भी 5/3, यानी तीनों में कंडीशन कौन सी थी, ये थी कॉन्साइडेंट। यानी कि आपको ये तीनों क्वेश्चन की 3 कंडीशन मिल गई है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट द टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पोजीशन। यानी कि हमने यूनिक पोजीशन पर इंटरसेक्ट करना है, तो हमने एक कंडीशन बताई थी इंटरसेक्टिंग के लिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम यहां लेकर चल रहे हैं a1 अपॉन a2, यानी कि a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू कितनी है -2, कॉफिशिएंट देख सकते हैं, अपॉन y का कॉफिशिएंट कितना है 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -6। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है।
उसने कहा है k इक्वल टू 3 पर आंसर आना चाहिए, k इक्वल टू -3 पर आंसर आना चाहिए, k इक्वल टू 6 पर आंसर आना चाहिए, या ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। तो k इज नॉट इक्वल टू -6 है, इसका मतलब है -6 को छोड़कर बाकी सारे आएंगे। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है तो आंसर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू -5 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 हैज। अब यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, अगर मेरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू है, पैरेलल होती है, तो आपको पता है पैरेलल कंडीशन कहीं भी नहीं जाकर मिलती, यानी कि नहीं मिलती है, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, यानी कि पैरेलल में आपका होगा नो सोल्यूशन। एक कंडीशन और थी कि अभी मैंने बताया था आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये थी इनफाइनाइट, ये कॉन्साइडेंट की थी, यानी कि अगर तीनों चीजें इक्वल है, ऑब्वियसली अगर तीनों चीजें इक्वल है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि ये जो आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का होगा। और अगर हमारे केवल 2 इक्वल नहीं होते, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो हम ये कहते हैं इंटरसेक्ट करता है एक्जैक्टली 1 पॉइंट पर, तो उसका होता है यूनिक सोल्यूशन। जब एक्जैक्टली इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर करेगा तो ऑब्वियसली उसके यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आइए हम इसका क्वेश्चन को करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन हैज, अब हमें सोल्यूशन निकालता है, यानी कि a की वैल्यू है 1/a2 की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है आपकी -5 और इसकी वैल्यू है -1। तो आप देख सकते हैं कि a/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर ही इक्वल नहीं है। तो हमने ये कौन सी कंडीशन बताई थी, पैरेलल की, और पैरेलल की कंडीशन में अगर पैरेलल है तो कहीं सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, यानी कि आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। ऑब्वियसली नो सोल्यूशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैज, तो इसको भी करके देख लेते हैं। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/15, 5 कम 5 या 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपकी ए और बी तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली वही होगा, यानी कि नो सोल्यूशन होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, नो सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिए, शेयर तो करना आप जरूर है आपको, क्योंकि एग्जाम पास ही आने वाला है, केवल 4 से 5 दिन बचे हैं, तो आप शेयर जरूर करिए, लाइक करना मत भूलिए। जितना व्यूज करते हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, क्योंकि व्यूज से हमेशा लाइक होते हैं, तो हम इसका टारगेट बना के चलते हैं 1000 लाइक, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैव द यूनिक सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन बताई थी कि यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब हमारी इक्वल ही नहीं होते, इक्वल नहीं है यानी कि इंटरसेक्ट करने एक पॉइंट पर, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 की वैल्यू यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/-2/k। तो k की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी हो गई, -6 नॉट इक्वल टू -6। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ द इक्वेशन 5x + 2y इज इक्वल टू k एंड द 2k + 1x इज इक्वल टू ky इज इक्वल टू 3k + 4 हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम केवल 1-2 वैल्यू रख के देख लेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा 5/2k + 2। मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2k + 2 इज इक्वल टू b का यानी कि 2/ यहाँ पर k हो गया आंसर। तो आप आ सकते हो 5k इज इक्वल टू 2 यानी कि 4k + 4। आप यहाँ पे चेंज करोगे इसे, तो ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा, 5k से 4k घटाया और आंसर आ गया k इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा है, एक k की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 2/3 है, k की वैल्यू -2/3। तो आंसर कितना हुआ, k की वैल्यू है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 11, m + nx + 2m - n इज इक्वल टू 33 हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आप इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपकी कितनी तैयारी हो गई, कितना आपने पूरा जो सीरीज है पढ़ी है, कितना मॉक टेस्ट को आपने सॉल्व किया है। तो ये आंसर आपके लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन
इनकंसिस्टेंट। तो मैं बता देती हूँ इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या आती है कि अगर हमारा पैरेलल कंडीशन होती है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। पैरेलल कंडीशन मतलब कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देख लेते हैं हम क्या आंसर आएगा। तो हमारा A1 यानी कि 8/K इज इक्वल टू 5/10। 5 × 5 5 दूनी 10। K की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ जाएगा, K की वैल्यू 16 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट इक्वेशन इज द दिस वन एंड द सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो डिपेंडेंट की बात करने का मतलब है उसके जैसी ही रहेगी, यानी कि उस पर डिपेंड करेगी तो सिमिलर होगी। कुछ ना कुछ K जो होगा यानी कि स्केलर जो वैल्यू होगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो आप देखिए यहाँ पर है 5x + 2y। तो ये 5x + 2y + 8, बट यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये चेंज हो जाएगी। यहाँ दोनों में माइनस है, यहाँ पे एक में माइनस है। इधर देखें तो ये वाला देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10x 4y और 8 बन जाता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, जबकि इस क्वेश्चन में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड द y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जब मैं अगर x की वैल्यू a लेकर चल रही हूं और y की वैल्यू b लेकर चल रही हूं तो ये कहीं ना कहीं लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ही। आपकी लाइन इस तरीके से बनेगी तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ही। इंटरसेक्ट का पॉइंट A, B बनेगा, यानी कि हमारा इंटरसेक्ट करेंगी ये A, B पर। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, A, B इंटरसेक्टिंग। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी मत करना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, जिससे हमारा मोटिवेशन और मिलता रहे। तो हम अगली सीरीज के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास भी और एग्जाम के लिए भी। तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।